नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने कुछ चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है। इसमें से अगर आप 2-3 भी कर लेते हैं तो आप मानिए कि आप बहुत मतलब कि अच्छा तैयारी कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? देखिए, अगर हम बात करें तदर्थ न्यायाधीश, तो ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? जैसे कोई रिटायर जजेज हो जाते हैं, उनको भी काम पे बुला लिया जाता है। आवश्यकता अनुसार ज़्यादा केसेस होते हैं तो बोला जाता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारा सहयोग करो, ठीक है। तो उसे ही तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। अब ये जो तदर्थ न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति का जो सुप्रीम कोर्ट में है वो कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? 127। याद कैसे करेंगे? सहायता के लिए आ रहे हैं, ठीक है। 27 यानी कि सहायता, ठीक है। इस तरीके से कुछ ना कुछ साथ साथ चीज़ें कोरिलेट कर रही है, ठीक है। सहायता के लिए ही तो आ रही है। ये जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं वो सहायता के लिए ही तो आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी जज पर महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा में यदि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के कितने सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य है? देखिएगा, अगर कोई सदस्य पे लाया जाता है महाभियोग, यानी कि लोकसभा के ही कोई मंत्री वगैरह पे लाया जाता है, तो 1/10 आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। 1/10, लेकिन 1/10 यानी कि 50 अराउंड में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन अगर जज को हटाना रहे तो आपको भी पता है कि जज को हटाना और भी बहुत मुश्किल है। तो इसमें आप जो 2 गुना कर दीजिए, यानी कि 1/5, यानी कि टोटल कहने का मतलब 1/5 500 का कितना हो गया? 500 का हो गया आपका ये 100, यानी कि 100 सदस्य लोकसभा के लाएंगे हस्ताक्षर करके उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। लेकिन अगर राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा में भी 1/5 हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे 50, ठीक है। 50 से राज्यसभा के सदस्य हो राज्यसभा में लाएं, या 100 लोकसभा के सदस्य लोकसभा में लाएं, ठीक है। इस तरीके से महाभियोग का प्रक्रिया होता है जज के खिलाफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्सुएडेन यानी कि स्वीटिंग, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पसीना आता है वो किस प्रकार का रिएक्शन है? तो ये इंडोथर्मिक है, ठीक है। इंडोथर्मिक मतलब कि ये बाहर से हीट लेता है। अब इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती है केमिकल रिएक्शन, वो अंदर से हीट लेते हैं और इवापोरेट होते हैं, ठीक है। इवापोरेट होते हैं तभी तो ठंडा लगता है। तो इस तरीके से ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अंततः कुछ ऐसे मुख्य केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉलीवुड का प्रथम व्यक्ति जिसे टाइम्स मैगजीन के कवर पर जगह मिली। देखिए, ये महिला है, व्यक्ति नहीं है, महिला है, और ये है प्रवीण बॉबी। प्रवीण मतलब होता है कि सबसे आगे, ठीक है। सबसे आगे प्रवीण यानी कि सब जानने वाला, स्टार जिसको कह सकते हैं। जो स्टार होगा उसको पहले जगह मिलेगी ही, ठीक है। और ये लेडी हीरोइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम। वही इतिहास में जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनके पिता का नाम, जो पृथ्वी पे राज करेगा, पृथ्वी पे राज करेगा वो ईश्वर ही होगा, ठीक है। पृथ्वी पे जो राज करेगा वो ईश्वर अपने आप को भी मानेगा। तो यानी कि ये है ईश्वर, यानी कि सोमेश्वर। सोम प्लस ईश्वर होता है ना, तो सोमेश्वर चौहान इनके पिता का नाम था। आईपी एड्रेस, हम लोग का जो एड्रेस होता है पैदा होने का, वो 1 से लेके 31 तक हो सकता है कि 1 तारीख को हुआ कि 31 तारीख को। लेकिन अगर हम बात करें आईपी, जब मैं पी लेता हूँ तो क्या करता हूँ कि मेरी जन्म 32 को हुआ है, ठीक है। क्योंकि 32 डेट ही नहीं होता है तो पीने के बाद यही सब बोलते हैं। तो जब आई पी लेता है तो 32 बीट, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, 32 बीट का होता है। ध्यान रखिएगा, बाइट नहीं। 1 बाइट बराबर कितने बीट होते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एक होता है बाइट, बाइट बड़ी क्वांटिटी है और बीट छोटी क्वांटिटी है। तो 32 बीट का ये आईपी एड्रेस होता है। गूगल का टैगलाइन क्या है? तो गूगल का टैगलाइन है डू नो इविल, यानी कि इविल, इविल मतलब बुरा नहीं करना चाहिए। अब आपको भी पता है कि गूगल पे हम लोग बुरा काम करते हैं, जैसे पॉर्न वगैरह सर्च करते हैं, तो ये कह रहा है कि बुरा काम मत करो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये गूगल बना है, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं।
इम्बेलिका ऑफिसिनालिस, ठीक है, ये किसका साइंटिफिक नाम है? देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा तो इम्बेलिका को इमली का लिख रहा है, ठीक है, और इमली खट्टी होती है और सबसे खट्टा कौन है? ये आपका आंवला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे इम्बेलिका का, जो इम्बेलिका साइंटिफिक नेम किसका है? आंवला का है, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।